परम शांति, परम शांति, परम शांति। सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगा। एक बाप दूजा न कोई, बेहद का परम शांति। सोचो बोलो परम शांति मिल जाएंगे। बाबूजी परम शांति, ब्रह्म माँ, नीरू माँ, साक्षी बहन, अनंत भाई, सब बेहद के बच्चे परम शांति। आज गुरुवार है और गुरुवार को इतने 4 बजे हुए हैं और हम निकल रहे हैं अहमदाबाद से जाने के लिए मॉरिशस, अपने देश। मैं हूँ पंडित जी महानंद मुनिया, और जो कार्य हुआ आश्रम में बहुत ठीक हुआ। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ठीक कार्य हुआ। क्योंकि ये जो कार्य है वो बेहद का कार्य है। ये आसान नहीं था। बाबूजी से मिलना कोई मासी का घर नहीं है। जिसका दिल में इच्छा होगा, विल पावर, वही बाबूजी को मिल सकेगा। मॉरिशस से आना मेरे लिए आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। तो क्या करेंगे, बाबूजी से मिलना था ना। मुझे तो सिर्फ बाबूजी का दर्शन करना था और कुछ भी नहीं। तो बाबूजी से मिल गया और आज का फ़्लाइट है। अभी जा रहे हैं हम अहमदाबाद से बॉम्बे। वहाँ से फ़्लाइट मिलेगा जाने के लिए मॉरिशस। कल सुबह को, शुक्रवार को 8-9 बजे मैं पहुँच जाऊँगा मॉरिशस। तो बाबूजी जो हैं, जो आश्रम में जो भी कुछ हुआ वो आसान नहीं था। इस भूलोक में, इस पृथ्वी में 800 करोड़ लोग हैं और उन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे बाद में क्या हो रहा है। भगवान का भगवान आए हुए हैं और बेहद का बच्चे लोगों का मिलन हो रहा है। बाबूजी से मिलना आसान नहीं था। बहुत से बच्चे लोगों का ट्रेन सब कुछ मिस हो गया। मैं भी बहुत मुश्किल से अहमदाबाद बाबूजी के पास पहुंचा। ये कोई आसान बात नहीं था। तो जैसे एक जो इंटरव्यू था बहन जी शुक्ला जी का, तो मैं देख रहा था वो इंटरव्यू, और उसमें कह रहा था कि 1-2 हफ्ते पहले, यहाँ आने से पहले, उसका जितने भी पासपोर्ट थे, पेपर थे, सभी कुछ जल गया और आसान नहीं था। फिर भी उसका विल पावर था और वो आ गया। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार पैसे सभी के पास था, लेकिन कोई ना कोई समस्या सभी को उपस्थित हुआ आने के लिए। मेरा जो समस्या हुआ, 1-2 महीना पहले ही मुझे पैसे मिल गया 50,000 आने के लिए, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब पेड करूँगा अपनी टिकट, सब कुछ। तो 2-3 सप्ताह जब हो गया आने के लिए, ये बहुत शोर हो रहा है एयरपोर्ट में, क्या करेंगे, यहीं भी अच्छी जगह है। तो आने के लिए जब टाइम हो गया 2-3 हफ्ते, तो मैंने गया और ट्रैवल एजेंट में वहाँ देखा और कहा कि आना है। तो यहाँ से मॉरिशस से बॉम्बे, बॉम्बे से अहमदाबाद, और एरोप्लेन ही में, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत प्रकार का युद्ध हो रहा है, समस्या हो रहा है। जैसे कि बाबूजी ने कहा था महाकाल प्रलय में बहुत समस्या होने वाला है, तो मैं तो डर गया था और बीमारी थी सब कुछ, तो मैं डरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने जाकर सब टिकट पेड कर दिया। और फिर जब सब पेड कर दिया तो 2 दिन के बाद क्या हुआ, मेरा दिमाग फिर गया, या शैतान जो है मुझे आने नहीं दे रही थी। तो और पत्नी, बच्चे, सभी लोग कह रहा है कि मत जाओ, युद्ध हो रहा है, बीमार हो रहा है, और
दोस्त लोग भी कहा कि ये समय जाने के लिए ठीक नहीं है, मत जाओ आप लोग, तुम मत जाओ, अगले साल जाना। तो ऐसा कुछ हुआ, मेरा दिमाग जो है वो फिर गया। और दूसरे दिन मैंने गया ट्रैवल एजेंट और उसको कहा कि मुझे नहीं जाना है अहमदाबाद, मैं अपने टिकट को कैंसिल कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो लड़की लोग थे, क्या कहा कि नहीं अभी मत कैंसिल करो, अभी तो टाइम है 28 तक, देखो अगर मन नहीं जाने के लिए तो आप कैंसिल करा देना। तो मेरे दिमाग में जो शैतान आ गए थे, मालूम नहीं क्या हुआ। और मैं सोच रहा था कि 50,000 रुपया इस समय में अगर वो पैसे मैं संभाल कर रख दूंगा तो बाद में मुझे काम आएगा, क्योंकि मैं तो घर ही में रहकर बाबूजी से तपस्या मिलन कर सकता हूँ, कर सकता है। और वैसे सभी प्रोग्राम तो आने वाला है यूट्यूब में, तो मैं नहीं जाने वाला है। और वो लड़की लोग जो थे वो मुस्लिम थे, 3-4 थे, कहा कि नहीं वो लोग मुझे जानते थे मैं पंडित हूँ। क्या पंडित जी अभी अभी फैसला मत लो, बाद में लेना, टिकट को छोड़ दो और बाद में तुम फैसला करना जाओगे या नहीं जाओगे, अभी टाइम है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने डिसीजन लिया, मैं नहीं जाऊँ, मुझे जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगा। और उसी समय मैंने उन लोगों को कहने से मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं कैंसिल करूँगा तो मेरा दिमाग ठीक नहीं रहेगा, मैं नहीं जाऊँगा, कैंसिल। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, टिकट कैंसिल कर दिया। और उसने 5,000 उसमें से काट लिया और कहा कि जो बाकी पैसे हैं बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 1 सप्ताह के बाद। मैंने कोई बात नहीं। अब मैं चला गया घर मंदिर में। अब वहाँ पर जाकर सोचने लगा कि अरे ये मैंने क्या किया, बाबूजी को तो सिर्फ मुझे दर्शन करना है, कुछ चाहिए नहीं, बाबूजी ने सब कुछ दिया, वो तो ऑल माइटी ऑथोरिटी है, सुप्रीम पावर, भगवान के भगवान, तुमने ये क्या किया। तो अब मैं सोचने लगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन अपनी अंतर आत्मा से हम देखेंगे और शांत रहेंगे, फिर डिसीजन लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये जो न्यूज़ चल रहा है युद्ध के बारे में और बीमारी के बारे में, ये सब कुछ देखूंगा नहीं, सिर्फ तपस्या करूँगा और शांत रहूँगा। फिर शनिवार रविवार को कुछ न्यूज़ देखा नहीं और सोमवार को सुबह उठकर स्नान किए बिना मैं पहुंच गया ट्रैवल एजेंट। नहीं स्नान किया था, ट्रैवल एजेंट मैं 8 बजे पहुंच गया और वहाँ पर जो ऑफिस है 10 बजे खुलने वाला है। और मैं जाकर वहाँ पर बैठ गया ट्रैवल एजेंट के सामने। और वो ट्रैवल एजेंट के सामने उन लोगों के पास कैमरा है, तो वो लड़के लोग देख रहे हैं कोई कि मैं आकर वहाँ बैठा हूँ स्टे में जो है वहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो वो लोग, कोई लड़की 9 ही बजे आ गया और कहा कि क्या हुआ, क्यों आए वो यहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है अहमदाबाद, मुझे बाबूजी से मिलना है, मुझे कुछ आए नहीं, से बाबूजी का दर्शन कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो कहा कि चलो देखते हैं। और कहा कि तुमको और पेड करना पड़ेगा 4,000। मुझे कोई बात नहीं, मैं पेड करूँगा 4,000। तो मैंने 4,000 निकाल कर और उन लोगों को पेड किया, तो मैं आ गया। तो इस समय जो है सभी को पैसे तो सभी को मिल गया, लेकिन सभी को कोई ना कोई समस्या अवश्य उपस्थित हुआ आने के लिए। जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था वही आ पाया, और जिसने समझ गए कि विल पावर स्ट्रांग नहीं था वो नहीं आ पाया। क्योंकि वहाँ पर आश्रम में मुझे तो बहुत प्यार मिलता है, जो भी लोग वहाँ पर मुझे मिलते हैं, पंडित जी परम शांति, पंडित जी परम शांति, मैं आपका वीडियो देखता हूँ पंडित जी। और इतना प्यार मुझे जो बेहद के बच्चे लोग हैं उन लोगों से मिला, मेरा तो आँख से आंसू कभी कभी निकलने लगा, इतना प्यार मैं कह नहीं सकता हूँ। और उसमें से मैंने कितने लोगों से पूछा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि किस किस को समस्या हुआ, और उसमें से
काफ़ी लोग ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया। एक बच्चे ने कहा कि सब ठीक हो गया। एक बुज़ुर्ग थे कि उसका गाड़ी जो थे वो आ रहे थे, लेकिन गाड़ी रास्ते में जो है ख़राब हो गया, उसको मालूम नहीं क्या होगा। तो कितने दिक्कत के बाद उसको आना पड़ा। तो इस बार आना आसान नहीं था। और अगले बार बाबूजी ने कहा कि जो अक्टूबर में मिलेगा 24 में, उस समय तो और आसान नहीं होगा। परम शांति, परम शांति, परम शांति। उस समय जो है बहुत से आत्मा जो हैं वो रोते हुए बिलखते हुए आत्मा बाबूजी से मिलने आने वाले हैं। तो वो आसान नहीं होगा 24 में मिलने के लिए बाबूजी के साथ। तो इस समय मैं तो पहुंच गया, बाबूजी से मिलन हो गया। और इस समय इस साल मुझे एक अच्छा सा होटल भी मिल गया। एक भाई जो है कनाडा में रहते हैं, उसने मेरे सभी कुछ होटल मिल गया। और होटल भी कुछ सस्ते में मिल गया, 1400। और 7-8 दिन में वही स्नान किया। होटल अच्छा था, माउंटेन इन। और उसमें जैसे कि आराम से जब टाइम मिलता था तो 3 दिन आश्रम आ गया और आराम ही आराम, नो टेंशन नो स्ट्रेस। और अभी हम एयरपोर्ट आ पहुँचे। जैसे यहाँ पर आया कोई समस्या नहीं, 5-10 मिनट में सब कार्य हो गया। अब हम लोग जो हैं बोर्डिंग पास लेकर एक आधे घंटे में अहमदाबाद से बॉम्बे जाएंगे। और बॉम्बे से जो हैं फिर कल सुबह मॉरिशस। तो जो प्रोग्राम में मुझे सबसे ठीक लगा, सबसे ठीक लगा, सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जो मेडिटेशन का जो मेडिटेशन सेंटर जो है वहाँ पर जब मैं गया पहले दिन, और जैसे ही घुसा उसमें इतना वाइब्रेशन कि मैं क्या कहूँ। और रोज़ के रोज़ 1 घंटे, जब शुक्र शनि रविवार को 1-1 घंटे मैंने वहाँ मेडिटेशन किया। और इतना पावर, इतना शक्ति आया वो मेडिटेशन, क्योंकि मुझको आसान नहीं है। अगर लाइट ही लाइट होगा, पावर वाइब्रेशन होगा, तब मुझे महसूस होता है। तो जैसे कि मैंने गया था पिछले बार द्वारकाधीश के यहाँ, द्वारकाधीश मंदिर। और वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ पर मैंने जैसे प्रवेश किया था तो हार लिया था। और जो पंडित थे वहाँ पर, मैंने उनको हार दिया। और वो उसकी सहायता से मैंने कहा कि मैं एक शंख बजाने वाला हूँ। तो उसने कहा हाँ बजाओ। और मैंने अपनी शंख बजाया, और जो वाइब्रेशन वहाँ पर मिला था, जो द्वारकाधीश के यहाँ, वही जो वाइब्रेशन यहाँ पर जो सेंटर में, मेडिटेशन सेंटर में मुझे महसूस हुआ, बहुत बढ़िया था, सोच नहीं सकते थे। तो इतना, क्योंकि जैसे भाई ज्योति प्रकाश ने कहा अपनी वीडियो में, यहाँ पर जो हो रहा है अहमदाबाद धरती में, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। भगवान का भगवान, द ऑल माइटी ऑथोरिटी, द सुप्रीम पावर आए हुए हैं वह धरती पर, सभी अपने बच्चे से मिल रहे हैं। और जो बड़े बड़े संस्था हैं वो तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इस बार जो हुआ, सभी जो बच्चे थे, बेहद के बच्चे, जिसका विल पावर बहुत शक्ति थी, वही आ पाया। और बहुत से बच्चे लोगों को नहीं आना पड़ा। और जो यहाँ पर आ गई तो समझो उसको कल्याण ही कल्याण। और जिसको आने से पहले कोई समस्या नहीं हुआ, तो जब वो सेंटर से निकला तो तब उसको समस्या हुआ। 2-3 बहन जी जो हैं, 2-3 जो बेहद के बच्चे हैं, तो उन लोगों से मुलाकात होता रहता था। तो एक बहन जी ने मुझे रात को, उसका पति ने शाम को जब जा रहे थे
तो उसने मुझे फ़ोन किया कि उसका जो पत्नी है बहन जी, जो बेहद के बच्चे हैं, वो बीमार हो गई है, वो उसको क्लिनिक जाना पड़ा और बहुत समस्या। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस तो होता है, परम शांति कहो। दूसरे बहन जी भी बीमार हो गई है। ऐसे ऐसे तो जो हैं, क्योंकि आश्रम के अंदर कोई कोई जो है नेगेटिव नहीं है, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं, अगर तुम्हारा ओरा ठीक नहीं है तो समझो परम शांति ही परम शांति, दुखी दुख। तो बाबूजी जो है, बाबूजी से मिलना कोई मासी का घर नहीं है। हम बेहद के बच्चे लोगों को परम शांति, बेहद के बच्चे लोगों को, हम लोगों को मौका मिल गया बाबूजी से मिलने के लिए। अब अगले साल मालूम नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि बाबूजी का जो वीडियो है महाकाल प्रलय जो भी दिखेगा वो तो डर जाएगा, समझ गई। और ये सब जो बाबूजी ने कहा ये सब होने वाला है, ये युद्ध महायुद्ध बीमारी, ये बाबूजी ने कहा था कि जो लोग हैं अभी ठट कांपेंगे 2024-25 में, आसान नहीं होगा, बहुत दुख होगा। और जो लोग परम शांति का मंत्र का जप करेगा वही लोग बचने वाला है, और कोई बचने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो हैं सभी लोग पैसे धन दौलत बंगले गाड़ी सभी के पीछे भाग रहे हैं, कि उन लोगों को मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। तो बाबूजी परम शांति, आपसे मिलकर बहन जी साक्षी, अनंत भाई, बेहद का पीएम, बाबूजी चतुराम, बाबूजी नानूराम, आकारी बाप सकारी बाप, ब्रह्म माँ, सब बेहद के बच्चे, हमारे जो बहन जी लोग हैं वो मैं बहुत संस्था में देखता हूँ, जैसे कि ब्रह्म कुमारी जितने हैं, ऑटो लिविंग करोड़ी सरकार का भी हैं, बहुत हैं। लेकिन हमारा जो बहन जी लोग हैं वो लोग स्पेशल हैं, उन लोगों के बारे में कोई मुकाबला ही नहीं है। और जब इतने बहन जी मुझे जानते हैं, क्योंकि बाबूजी हमेशा कहते हैं पंडित जी ऑल माइटी ऑथोरिटी, मुझे पंडित जी कहते हैं, उन लोगों को मुझे पता है। तो जैसे मैं जहाँ जहाँ गुजरता हूँ, पंडित जी परम शांति, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, पंडित जी मॉरिशस से हैं, तो मैंने कहा हाँ माता जी, हाँ बहन जी, इतना प्यार। और बहुत से बच्चे जो हैं मेरा वीडियो देखकर मुझसे मिलना चाहता था। वो एक आर्मी थे, वो आए थे, वो मेरे वीडियो देख कर कहा कि नहीं मुझे पंडित जी से मिलना है, क्योंकि उसने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया था। सभी देवी देवता को तस्वीर महाकाली का जितने भी देवी देवता था सब उठाकर उसने बाहर फेंक दिया था, और किसी को मानता नहीं था। और उसको मालूम कितने लाख, 20 लाख या 44 लाख का उसको घाटा उठाना पड़ा, और उसका पैर भी बीमार हो गया, चल नहीं सकता था। तो मैंने उसको समझाया सभी कुछ कि बाबूजी जो हैं वो तो ऑल माइटी ऑथोरिटी है, सुप्रीम पावर, भगवान की भगवान। लेकिन इस पृथ्वी पर जीने के लिए जो हमारे शक्ति हैं, देवी माँ है, काली माँ है, कुल देवी हैं, जैसे कि अभी दिवाली आ रहे हैं, लक्ष्मी माँ है, उसको ध्यान पूजा तो करना चाहिए, क्योंकि अभी तो पैसे चाहिए ना बुद्धि के लिए। सरस्वती माँ, 9 दिन हम लोगों ने दुर्गा माँ का व्रत पूजा किया। बाबूजी ने कभी नहीं कहा कि अपनी देवी देवता को बाहर निकाल दो, हनुमान को मत मानो, शिव को मत मानो। बाबूजी ने कहा तो हम तो शिव महाशिव परम महाशिव से पढ़े हैं, तो ये नहीं कि अब हम शिव भगवान को देखेंगे ये तो प्रणाम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस सृष्टि पर सभी देवी देवता हैं, हमको रक्षा करते हैं। और सूक्ष्म जगत में जो हैं वहाँ पर भी देवी देवता हमको बहुत रक्षा करना पड़ेगा। जैसे कि अभी लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ का पूजा है, घर में साफ सुथरा लक्ष्मी माँ का ध्यान पूजा करेंगे तो पैसे आएंगे, क्योंकि अभी के समय में अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। बाबूजी जो हैं वो तो हमको बेहद का कला का परम धाम, वहाँ हमको ले जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जीने के लिए जो सूक्ष्म जगत हैं वो लोग भी हमको रक्षा करते हैं, अच्छी आत्मा, और जो बुरे आत्मा हैं वो लोग जो हैं समस्या पैदा करते हैं। अभी देख रहे हैं कि सारे विश्व में कितना युद्ध चल रहा है, वो जो पालस्तीन है, इज़राइल है, और कितने
फ्लड आ रहा है, तो ये आसान नहीं है। इसी पृथ्वी पर हम लोग जी रहे हैं और वहाँ पर लोग जो हैं काल अग्नि, बाबूजी ने कहा काल अग्नि पैर से गिरेगा, और वहाँ पर काल अग्नि ऊपर से बरस रहे हैं, लोग मार रहे हैं, बच्चे को खाना नहीं है, एक गिलास जल नहीं है पीने के लिए, लाश ऐसे पड़े हुए हैं। तो किस संसार में हम लोग जी रहे हैं? तो हम लोग जो हैं बेहद के बच्चे हैं, हम लोगों को कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि हम तो बेहद के बच्चे हैं। हम लोग परम शांति सोचो बोलो, परम शांति, इसका मंत्र हम फैलाते हैं। जैसे हम ये मंत्र फैलाते हैं, हम लोगों को भी शांति मिलता है, घर में शांति। और बाबूजी ने कहा कि हमारा घर तो लाइट हाउस होने वाला है, और मैं तो अपने मंदिर में वहीं रहता हूँ, घर में सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने के जाता हूँ एक 5-10 मिनट के लिए, फिर परम शांति। सुबह को 3 बजे उठकर स्नान ध्यान, 4 बजे जो है हमारे पास यहाँ पर इंडिया में 5:30, हमारे पास 4 बजे, 3 बजे उठकर दिया बाती होकर फिर 4 बजे बहन जी साक्षी का जो मेडिटेशन है, हम वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। अपने मंदिर ही में सभी देवता देवी सुनते हैं। फिर 4, 5, 5:30, 6 बजे हो जाते हैं। फिर मैं भी किसी से मिलता नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ। पहले तो मैं तांत्रिक कार्य करते थे, लोग आते थे समस्या लेकर, लेकिन अब मैं किसी को देखता नहीं है। कोई जान पहचान वाला होगा तो देख लेंगे, क्योंकि ऐसे किसी से मिलता भी नहीं हूँ। अगर परम शांति कहेंगे तो मैं आपको देखूंगा, बात करूंगा। अगर परम शांति नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं आपके लिए। तो हमेशा यही मंत्र जो है परम शांति हमको बचाने वाला है। और हम लोग तो जहाँ जाते हैं, हम लोग गए थे हम और दीपेश होटल देखने के लिए, वो जो टैक्सी वाला था हमारे बातों सुनकर उसने भी परम शांति कहा और उसका समस्या तुरंत ठीक हो गया। और उसने कहा कि अरे मैंने भी आप लोगों की बात सुनकर सिर्फ 5-6 साल बाद परम शांति कहा और सब ठीक हो गया। तो दूसरी बार गए, दूसरे टैक्सी में परम शांति कहा, मैं अकेले उससे बात करना किया और उससे कहा कि परम शांति। और जब आ रहे हैं आश्रम तो वो पैसा लेना नहीं चाहते हैं कि ये नहीं पंडित जी पैसा मत लो, मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आप परम शांति हैं। मुझे हाँ मैं परम शांति हूँ, लेकिन आपका तो रोज़ी रोटी है ना, आपको लेना पड़ेगा। तो उसने हाँ जो भी चाहे दे दो, मुझे नहीं कहो। तो मैंने उसको 100 रुपया लेते हैं होटल से यहाँ पर आने के लिए 15 मिनट के लिए, तो मैंने उसको अपने पैसे दिया। तो ये जो परम शांति है ना, और अंत में सभी को परम शांति कहना ही पड़ेगा, कोई इसे बचने वाला नहीं है। जो परम शांति नहीं कहेगा उसको तो रोना ही रोना पड़ेगा, क्योंकि एक ही परम शांति, धन दौलत गाड़ी बंगला ये कोई काम आने वाला नहीं है। शांति ही, परम शांति आपको काम आने वाला है। तो परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएंगी। अब मालूम नहीं, यहाँ पर हम हैदराबाद एयरपोर्ट पर हैं अभी टाइम है, तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना लूँ अपने अनुभव के लिए। और जो हमारे प्रोग्राम था 3 दिन के लिए, ये शायद इस पृथ्वी पर कहीं पर ऐसा प्रोग्राम शांत, परम शांति, नो टेंशन नो स्ट्रेस, सिंपल। हमारा जो कार्य है, बाबूजी का कार्य सब ठीक हुआ, बाबूजी का दर्शन हुआ, माँ का दर्शन हुआ, और सब बेहद के बच्चे का दर्शन हुआ, सब बहन जी का दर्शन हुआ। तो इस साल जो बेहद के बच्चे जो जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था वही आ पाया, और जिसने इधर उधर छोड़ दो देखेंगे क्या होगा तो वो नहीं आ पाया। बहुत से बच्चे लोग नहीं आ पाया और बहुत से अच्छे नए बच्चे लोग आए हैं। तो बेहद का परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएंगी। कल सुबह को हम पहुंच जाएंगे मॉरिशस। अपना देश तो अपना देश ही है, और मेरा देश में मेरा मंदिर है और सब कुछ है वहाँ पर। मेरा खेत है, मेरा बगीचा है, काली माँ है, गणेश भगवान है, गंगा माँ है, सभी देवी देवता। 9-10 दिनों से सब मंदिर बंद था, कोई नहीं था। तो अब जाऊंगा कल, सब साफ सफाई करूंगा। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली के अवसर पर दिया जलाएंगे, हवन करेंगे
मंदिर को पवित्र करेंगी, क्योंकि हमारे बाबूजी ने कहा कि जो विदेश के बच्चे हैं उसका बहुत चिंता होते हैं कि उसका उसका जो घर है वो लाइट हाउस बनने वाला है, और मेरा मंदिर जो है वो तो लाइट हाउस बनने वाला ही है बाबूजी की कृपा से, बाबूजी आकारी बाप सकारी बाप की कृपा से। और वहाँ पर अभी भी जो है बहुत सी आत्मा आती हैं और वहाँ पर उन लोगों का उद्धार होते हैं। लेकिन जब बाबूजी वहाँ लाइट हाउस बना देगा तो बहुत से लोग आएंगे जो लोग बीमार हैं। और अभी भी जो मेरे मंदिर में है, मेरे मंदिर में कुछ करना नहीं पड़ता है, जो कोई बीमार होता है सिर्फ घुसते हैं निकलते हैं तो उसका भूत भाग जाते हैं। परम शांति, परम शांति। तो क्या कहेंगे। तो जब लाइट हाउस बन जाएगा बाबूजी की कृपा से तो बहुत लोगों का कल्याण होगा। लेकिन समस्या तो आने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है, युद्ध होने वाला है। चाइना, वो बाप रे बाप, वो जो जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, जब वो लोग कहते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो उस समय मैं डर गया था। मैं कहा कि मैं जाऊंगा तो लौट कर नहीं आऊँगा, हो सकता हूँ, समझ गए ना। तो क्या हुआ, बाबूजी की कृपा से सब ठीक हो गया। अभी अभी मैंने होटल से 3 बजे निकला, यहाँ पर 3:30 बजे पहुँचा। जैसे पहुँचा 5 मिनट में, आधे घंटे में सब कुछ हो गया। और अभी यहाँ पर सब ठीक हो गया और अब हम प्रस्थान करते हैं। तो 27 मिनट हो गया, तो बेहद का परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएंगे। ये अहमदाबाद है जो एरोप्लेन है। अभी हम जाएंगे, एक कॉफ़ी पियेंगे, फिर फ्लाइट लेंगे। तो बेहद का परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएंगे। परम शांति बाबूजी, परम शांति ब्रह्मा माँ, सब बेहद के बच्चे, परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएंगे। ये मेरा सपना है। मेरी पत्नी बहुत खुश होगा कि पंडित जी आ रहा है उड़ीसा से। परम शांति, जय हो। परम शांति सोचो। मैं जा रहा हूँ, एक कॉफ़ी पियेंगे, बाबूजी की कृपा से सब कार्य ठीक हो गया। अब रोज़ को जो है हम लोगों को जो है परम शांति मंत्र का जप करना है। परम शांति, परम शांति।